वेल गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसके बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पे पहला फायदा इज कि यहाँ पे आपका 7 साल तक का स्टडी गैप एक्सेप्ट हो जाता है। उसके साथ आपको एडमिशन भी मिल जाता है एंड उस गैप की वजह से आपके वीजा स्टेज पे भी किसी किस्म का कोई असर नहीं आता। यहाँ पे सेकंड थिंग इज के स्पेसिफिक कंट्री में जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपका लो मार्क्स के साथ भी इजीली एडमिशन हो जाता है। अगर आपके 55-60% मार्क्स हैं तो दैट्स मोर देन एनफ, इसके साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। अनदर बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री इज के यहाँ पे लिविंग भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड यहाँ पे आपको ट्यूशन फी भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल देखने को मिलती है। इस कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है एंड यहाँ पे अभी राइट नाउ न्यू कंपनीज ओपन हो रही हैं, एस्टैब्लिश हो रही हैं। ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जॉब मार्केट जो है वो दिन ब दिन एक्सपैंड होती जा रही है। यहाँ पे ये कंट्री शेंजन स्टेट है तो आपको बाकी कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली उनको एक्सेस करने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा एंड एक बार आप यहाँ से स्टडी कर लें तो आप इजीली दूसरी कंट्रीज में जाके सेटल हो सकते हैं। इन सारे बेनिफिट्स के चलते हुए मैं यहाँ पे अगर आपको ये बताऊं कि स्पेसिफिक कंट्री जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, इसका वीजा रेशियो राउंड अबाउट 100% है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस कंट्री का वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने खुद जो केसेस देखे हैं उन सारों के वीज़ाज लगे हैं, लाइक उसमें किसी को रिजेक्शन नहीं देखने को मिली। इस कंट्री में आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी बेतहाशा देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, उनमें आप खुद को एनरोल करा सकते हैं एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज की वीडियो में हमने जिस कंट्री को डिस्कस करना है उस कंट्री का नाम लिथुआनिया एंड आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा फ्रॉम ए टू जी। सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करूंगा, तो मेक श्योर करना है आपने कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूं। आज की वीडियो में जिस कंट्री को हमने डिस्कस करना है उस कंट्री का नाम लिथुआनिया है। लिथुआनिया एक शेंजन स्टेट है एंड ये यूरोप में शेंजन जोन के अंदर फॉल करता है एंड इस कंट्री के बहुत सारे फायदे मैं आपको ऑलरेडी इंट्रो में बता चुका हूं, उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं मेन चीज की तरफ कि इस कंट्री में इंटेक्स कितनी ली जाती हैं। इस कंट्री में मेजर जो इंटेक है वो सितंबर इंटेक है एंड उसी में ही मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि सितंबर इंटेक में ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स लिथुआनिया में ओपन होते हैं एंड आपके पास एक वैरायटी ऑफ कोर्सेज मौजूद होती है, उसमें से आप कोई भी कोर्स पिक कर सकते हैं एंड उसमें खुद को एनरोल करा सकते हैं। तो अगर आप सितंबर 2025 इनटेक के लिए इसको टारगेट करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। अभी राइट नाउ इनके एडमिशन्स ओपन है एंड आप अभी से अप्लाई करें एंड इसका प्रोसेस आपके 6 से 7 मंथ्स ले लेगा एंड उसके बाद इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग योर वीजा ऑन योर पासपोर्ट एंड आप यहाँ पे जा पाएंगे फॉर योर हायर स्टडीज। इनटेक्स के बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे लिविंग कॉस्ट की। तो लिथुआनिया, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि ये बहुत अफोर्डेबल कंट्री है। यहाँ पे लिविंग कॉस्ट आपको बहुत अफोर्डेबल देखने को मिलेगी। आप इजीली उसको मैनेज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ साइड जॉब्स। ना सिर्फ लिविंग कॉस्ट बल्कि आप अपनी ट्यूशन फी को भी साइड जॉब्स के थ्रू मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं लिविंग कॉस्ट की। तो लिथुआनिया में जो आपको लिविंग कॉस्ट देखने को मिलेगी वो 500 यूरोस टू 700 यूरोस के बीच में होने वाली है। इसमें आपकी अकोमोडेशन, आपका फूड, आपकी ट्रेवलिंग, सारी चीजें इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है बट दिस विल बी द रेंज जो कि आपको वहां पे देखने को मिले। आफ्टर लिविंग कॉस्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ट्यूशन फी की। लिथुआनिया में जो आपको ट्यूशन फी यूनिवर्सिटीज की देखने को मिलेगी वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 1500 यूरोज एंड ये जाती है 3500-4000 यूरोज तक जाती है एंड इस रेंज के बीच में आपकी यूनिवर्सिटी फॉल कर सकती है। तो अगेन दिस इज दैट अमाउंट जो कि इजीली आप मैनेज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ साइड जॉब्स। यहाँ पे आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही होगी, आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे वहाँ पे आपके पास फिल्टर बॉक्स वगैरह आएंगे। आप उनमें से अपना कोर्स, जो भी डिजाइड कोर्स है, बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप उसमें अकॉर्डिंगली फिल इन कर लेंगे। आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से जो भी आपको यूनिवर्सिटी पसंद आती है, जो भी कोर्स आपको पसंद आता है, वहीं से आपने उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर कुछ जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी उसकी वहीं पर मेंशन होगी, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोर्स के हवाले से जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा वहीं से ही आपको यूनिवर्सिटी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप यूनिवर्सिटी पेज पे आएंगे एंड वहाँ पे आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो उनको सबमिट करवा देंगे।
यहाँ पे आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आपको आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे यूरो पास चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे अच्छा सा कवर लेटर चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको मोटिवेशनल लेटर चाहिए। उसके अलावा आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए एंड लास्ट में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि आइल्स डिमांड करते हैं। तो अगर इन केस आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आइल्स है तो आपको आइल्स करना पड़ेगा। आइल्स में 6 to 6.5 बैंड्स ही चाहिए होते, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होते। अगर इन केस आपके जो भी आपने प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट किया उसमें आइल्स की डिमांड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू कैन गो विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एज वेल। यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो गाइस इनकी अपनी जो रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से वो 28 to 32 लाख रुपीस की है। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आप ज़्यादा दिखाएं। आप इनको 40 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो कंट्री जो भी जहाँ पे भी आप जा रहे होते हैं वो आपके हवाले से इस चीज़ से सिक्योर हो जाता है कि उनको ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस बंदे की फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो इतनी स्ट्रांग है कि खुदा न खास्ता है इधर हमारे मुल्क में इस पर किसी किस्म की कोई मुश्किल आ पड़ती है तो ये उस मुश्किल से खुद को निकाल सकता है। तो इस वजह से आई ऑलवेज रिकमेंड कि बैंक स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट की दिखानी चाहिए, उससे आपके वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप अपने सिर्फ जो करीबी रिश्तेदार हैं लाइक योर फादर, योर मदर, उसके अलावा आपके सिबलिंग्स, आप अगर मैरिड हैं तो उस केस में आपका जो स्पाउस है उसकी बैंक स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। पिछले 6 मंथ्स की ये बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए एंड अमाउंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप इसको प्रॉपरली बनाएंगे तो बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपका किसी किस्म का कोई इशू नहीं खड़ा किया जाएगा एंड इसके बिहाफ पे आपकी रिजेक्शन नहीं। लास्ट में यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्रॉबैक की। ऑब्वियसली हर कंट्रीज के अपने प्रोज होते हैं एंड उसके अपने ड्रॉबैक्स भी होते हैं। लिथुआनिया के प्रोज तो बहुत सारे हैं जो कि मैं आपको स्टार्ट में गिनवा चुका हूँ। यहाँ पे एक ड्रॉबैक है एंड दैट इज कि पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी वर्क नहीं करती। यहाँ पे वीज़ा हासिल करने के लिए, वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आपको किसी और कंट्री ट्रैवल करना पड़ता है। उस कंट्री में इट कैन बी UAE, उसके अलावा आप मलेशिया जा सकते हैं, आप टर्की जा सकते हैं, आप अजरबैजान जा सकते हैं। ऐसे कोई भी कंट्री आप अपने लिए शॉर्ट लिस्ट कर लें, उसमें आप चले जाएं, वहाँ पे आप अपने लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट लें, अपना इंटरव्यू दें एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका वीज़ा लगेगा अगर इन केस आपका कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें ये लोग नहीं हाईलाइट करते एंड उसके बिहाफ पे रिजेक्शंस नहीं लगाते। इवन इतना ह्यूज गैप तक ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लो मार्क्स के साथ आपको कैटर कर लेते हैं। तो एज सच इनकी टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उनको आप इजीली मीट कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है एंड ये आपको फेस करना पड़ेगा लिथुआनिया के प्रोसेस में एंड इसके अलावा बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें स्मूथ हैं। अगर आप 2025 के लिए कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आपके मार्क्स लो हैं, आपका स्टडी गैप एग्जिस्ट करता है, तो लिथुआनिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इसमें आप खुद अपना केस खुद प्रोसेस कर सकते हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं एंड यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लिथुआनिया के हवाले से वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।